जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको पवित्रा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह पवित्रा एकादशी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखने वाले व्रतियों के लिए विशेष रूप से पूजनीय मानी जाती है। इसे पवित्रा एकादशी या पवित्र एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इसकी विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी पत्र, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। दिन भर उपवास करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु पुराण या भगवत गीता का पाठ करें, रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपना व्रत खोलें। पवित्रा एकादशी व्रत कथा। पवित्रा एकादशी का व्रत पापनाशनी, पुण्यवर्धनी और मोक्षदायिनी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं और वह परम पद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा, हे धर्मराज, जो व्यक्ति श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त यज्ञों, दानों और तीर्थ यात्राओं से अधिक पुण्य देने वाला है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के से प्रश्न किया, हे माधव, कृपया मुझे श्रावण शुक्ल के एकादशी का नाम बताओ, विधि और उसकी कथा विस्तार से बताएं, जिससे मुझे और समस्त प्रजाजन को लाभ प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पुण्यदायिनी, पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस दिन जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं तुमसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ जो इस व्रत की महिमा को स्पष्ट करती है। राजा महिरथ, जो पुरातन काल में महिष्मती नगरी नामक एक समृद्ध राज्य था, वहाँ महिजीत नामक एक पराक्रमी, धर्मात्मा एवं न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी, संपन्न और धार्मिक थी, परंतु राजा स्वयं अत्यंत दुखी था। वह निसंतान था। उसने अनेक यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि किए, किंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। राजा चिंतित होकर राज्य के प्रमुख ब्राह्मणों, ऋषियों और पुरोहितों से परामर्श करने लगा। तब उनके गुरुदेव वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने अपने दिव्य दृष्टि से जाना है कि आप अपने पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य थे। अपने अत्यधिक लोभ अनेक पाप किए। विशेषता आपने एक बार एक प्यासी गाय को पानी न देकर बड़ा पाप किया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुवर, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस जन्म में अपने पापों से मुक्त होकर संतान सुख प्राप्त कर सकूं। ऋषि ने उत्तर दिया। ऋषि बोले, हे राजन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और पाप नाशक है और आप इस व्रत को श्रद्धा और विधिपूर्वक करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और संतान की प्राप्ति भी होगी। राजा ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया। उसने पूरे राज्य में इस व्रत की महिमा का प्रचार कराया और ब्राह्मणों को दान दी, दक्षिणा दी। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा, जो भक्त इस एकादशी को करता है, वह हजारों वर्षों तक
तप करने, तीर्थ यात्रा करने और यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त करता है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण श्रवण शुक्ल एकादशी को व्रत करता है। वह दिन भर प्रभु का स्मरण करता है और रात में भगवान के भजन करता है। रात्रि में वह स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन करता है, जो उसे आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में वह राजा बनेगा। सचमुच अगले जन्म में वह महान चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पांडव भी इस व्रत को करते हैं। पांडवों ने वनवास काल में इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सतत संरक्षण प्राप्त हुआ। पवित्रता एकादशी का न केवल व्रत और पूजा का दिन है, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और प्रभु स्मरण का पर्व है। यह व्रत न केवल सांसारिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और अंत में मोक्ष का प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त कराता है, मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।